कथामृत रसस्वाद कुशल कुशल शौनको ब्रवीत, जो कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल है वो कहते हैं महाराज समुद्रित्य यत् सारम अर्थात कथा सारम। क्या कह रहे हैं आप, हमें कथा मत सुनाइए। सूत जी ने कहा तो फिर क्या सुनाएं? तो उन्होंने हंसते हुए कहा महाराज यत् सारम, समुद्रित्य सभी चीजों को मिलाइए, इकट्ठा कीजिए, उनके निष्कर्ष का जो निष्कर्ष हो, उनके फल का जो फल हो, उनके रस का जो रस हो, उनके सार का सार सर्वस्व जो हो, हमें ऐसे सार सर्वस्व की कथा सुनाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें दूध से लेकर पूरे घी तक की यात्रा मत कराइए, हमें तो जो दूध का अंतिम सार है बस वहीं ले चलिए। तो वहां लेकर गए तो कहां लेकर पहुंचे? कृष्ण प्रियम सकल कल्मषनाशनम च मुक्तेक हेतुमिह भक्ति विलासकारी संतः कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थ परिशीलन से वयाकिं। कृष्ण प्रियम, मैं आप सबको, सूत जी महाराज कहते हैं, मैं आप सबको वह कथा सुनाने जा रहा हूं। वह कथा के सार सर्वस्व का फल यह है, बोले वह कृष्ण उससे प्रियता होते हैं, प्रसन्न होते हैं, वो कृष्ण की प्रियता का कारण बनता है कथा। सकल कल्मष नाशनम च, किसी लकड़ी में जब आग लगा दी जाती है तो आग क्या इंक्वायरी करती है? आग क्या पूछताछ करती है? लकड़ी छोटी है कि बड़ी है, पतली है कि मोटी है, लंबी है कि चौड़ी है, आज की है या कल की है? ऐसा कुछ आग पूछती है? नहीं। आग के अंदर जो भी लकड़ी जाती है आग सबको जलाकर राख कर देती है, किसी से कुछ नहीं पूछती। ठीक इसी तरह बोले कौन सी कथा सुनाने जा रहे हैं? बोले भागवत की वह कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें पाप छोटे हो या बड़े हो, पाप लंबे हो या चौड़े हो, पाप अब के हो या तब के हो, और इतना ही नहीं, पाप इस जन्म के हो अथवा पूर्व जन्म के, भागवत भगवान की कथा समस्त पापों को जलाकर भस्म कर देती है, राख कर देती है। ये भागवत की कथा है। आप सब समझ रहे हैं पाप का भस्म होना क्या है? पाप का जीवन से संबंध विच्छेद हो जाना क्या है? इसका सीधा मतलब है कि आप निष्पाप हो गए, आप में अब पाप नहीं रहा, अब आप पाप रहित हो गए। लेकिन किसी ने पूछा कि क्या हम बार बार भागवत कथा सुन सुनकर निष्पाप होते रहें और फिर पाप करते रहें? बोले ना 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 ना, एक कंडीशन है। बोले क्या कंडीशन है? बोले एक बार निष्पाप होने के बाद, निष्पाप क्यों हुए? बोले भागवत की शरण से निष्पाप हुए। तो वो कहते हैं कि निष्पाप होने का मतलब जिसकी शरण लेने पर आप निष्पाप हुए उसकी शरण का दोबारा त्याग ना करना। अगर त्याग करोगे तो फिर पाप फिर आ जाएंगे भैया, फिर लपेट लेंगे। ये तो अच्छी बात है, किसी ने हम पर उपकार किया तो क्या हम उसकी शरण छोड़ दें? क्या हम उसका त्याग कर दें? हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि जिसकी शरण से, जिसकी कृपा से हमारा कल्याण हुआ है, हम अपना सर्वस्व त्याग कर दें, पर उसकी शरण का त्याग न करें, उसकी शरण का त्याग न करें। मुक्तेक हेतुमिह, भक्तों को, भक्तों की याचना पर भागवत की कथा
मुक्ति भी प्रदान कर देती है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देती है। और चौथी बात बड़ी सुंदर कहते हैं, भक्ति विलासकारी, जो श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, निष्ठावान होकर मन बुद्धि और चित्त को एकाग्र कर कर भगवान की कथा को सुनते हैं, उनके हृदय में अवस्थित भगवान के प्रति भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है, उत्तरोत्तर वर्धमान रहती है। कथा सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिए। नारद जी ने विचार किया कि चलकर मैं धरती पर देखूं कि अब सब लोग कैसे निर्वाह कर रहे हैं। तो अलग अलग तीर्थों में गए, अलग अलग जगहों पर गए, खूब तीर्थ यात्रा की, खूब भ्रमण किया, लेकिन क्या देखा? नापश्यम कुत्रचित् शर्मः मनः संतोष कारकम्। अपने मन को संतुष्ट होने वाले कहीं धर्म का दर्शन नहीं हुआ नारद जी को। जहां देखे वहां असंतुष्ट हुआ मन, उनका असंतोष हुआ मन को उनके। घूमते 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 वो चले आए वृंदावन। बड़ी सुंदर सी कथा है और इसका बड़ा सुंदर आशय है। वृंदावन आते ही नारद जी का मन गदगद हो गया, बहुत प्रफुल्लित मन हुआ। क्यों? वहां वृंदावन में उस समय भक्ति महारानी विराजमान थी। यमुना के किनारे भ्रमण कर रहे थे देवर्षि नारद जी, और स्त्रियां सेवा कर रही थीं भक्ति महारानी की। भक्ति महारानी की गोद में दो अचेत वृद्ध पुरुष लेटे थे। नारद जी को बड़ा कौतूहल हुआ कि कमल के समान नेत्रों वाली देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी ये रो क्यों रही हैं? हाँ, कोई सामान्य देवियां नहीं लग रही, कोई सामान्य ये माताएं नहीं हैं। तो जा रहे थे नारद जी, तो पास से गुजरे तो देवी की नजर नारद जी पर पड़ी, और जब नजर पड़ी तो देवी के श्री मुख से निकला, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। भो भो, देवी ने कहा, हे साधो क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुकिए। दरअसल नारद जी चाह भी यही रहे थे कि कोई हमें रोक ले, कोई हमें बुलाए। क्यों? वहां जितनी भी थी सब स्त्रियां ही थी, माताएं थी। अब नारद जी अकेले पुरुष, तो सोच रहे थे क्या महिलाओं के बीच में जाएं। और माताओं का यद्यपि स्वभाव प्रायः कोमल होता है, सरल होता है, आदर भी कर सकती हैं, बुला भी सकती हैं, लेकिन कई बार माताओं का भी पता नहीं होता। तो इसीलिए हम थोड़ा बगल से होकर निकले, कब कौन क्या बोल जाए। तो नारद जी बगल से होते हुए निकले, तो देवी जी ने कहा, भो भोसा, अच्छा कोई बुला ले तब तो बल मिल जाता है। नारद जी को भी बल मिला, पास गए, यही चाहते थे। हाँ देवी, कासित्वं का विमौचे मां नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हमारा दुख घटता क्यों नहीं है पता है? हमारे रिश्तों के द्वारा, हमारे नातों के द्वारा, हमारे इष्ट मित्र बंधु बांधवों के द्वारा हमारा दुख घटता क्यों नहीं, मिटता क्यों नहीं?
क्योंकि वो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। गलत कह दिया क्या? हमने कहा सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं, तो मन में जरूर आया होगा रहने दीजिए महाराज, अब तो कोई कुछ भी नहीं देता, न तन ही देते हैं, न मन ही देते हैं, और न धन ही देते। अब तो धन देने वाले भी सावधान हो, पैसा वैसा मत दो भैया किसी को। धन दोगे तो समझ लो लौट कर नहीं आएगा। और अगर गलती से रिश्ते नातों में धन गया तो पहली बात तो दो मत, एक बार के लिए बुरे बन जाओ तो बुरे बन जाओ, ऐसा विचार रखते हैं, ये नहीं कि मैं कह रहा हूं। अच्छा, या तो दो मत, और अगर दो तो ये सोच कर दो कि या तो ये धन गया या तो ये रिश्ता गया। तो बोले धन भी नहीं देते, मन तो बिल्कुल नहीं देते, मन तो अपने में, अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति में और अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगाए रखते हैं। और तन तो कहते भैया बाकी सब तो ठीक है, समय नहीं दे पाएंगे, बड़े बिजी हैं, तो शरीर से भी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप सोचिए, जिनके पास कोई काम नहीं होता, ध्यान से सुनिए, जिनके पास कोई काम नहीं होता और जो किसी काम के नहीं होते वो भी कहते समय नहीं है। लेकिन धन्य है भगवान भागवत की कथा, और धन्य है इस कथा के प्रसंग में भगवान नारद की यह कथा। नारद जी कहते हैं बद देवी सविस्तारम, हे देवी अपने दुख को मुझसे विस्तार पूर्वक को डिटेल में बताओ। बोले क्यों? मेरे पास आपके लिए समय ही समय है। जब ये कहा नारद जी ने तो भक्ति का आधा दुख तो वैसे ही दूर हो गया, वैसे ही मिट गया। डॉक्टर पेशेंट को सिर्फ पोलाइटली प्यार से ट्रीट कर ले, आधा तो वो वैसे ही सही हो जाता है। और कुछ डॉक्टर्स भैया वो टेढ़े खीर होते, तो इतना टाइट बोलते हैं, इतना कर्कश बोलते हैं कि बेचारा जो ठीक होने वाला होता है वो भी थोड़ा बिगड़ जाता है और स्थिति खराब हुई। इसकी बात में इतनी कड़वाहट है, इसके इंजेक्शन में कितनी कड़वाहट होगी भैया, ये जिलाएगा कि मारेगा, ये तो बात से ही मार दे रहा। अच्छा देखिए, शब्द एक ही है, हाँ? शब्द एक ही है, उसी एक शब्द से तरण भी है और उसी एक शब्द से मरण भी है। वही एक शब्द है, मीठा बोल दीजिए तो सामने वाला मरा हुआ होगा तो जी उठेगा, और वही एक शब्द है कठोर बोल दीजिए तो बेचारा जो जी रहा होगा वो भी मर जाएगा। इसीलिए एक सूत्र है, सत्यम ब्रूयाद प्रियम ब्रूयाद। आप ठीक है, आप सत्य बोल रहे हैं, पर भैया वो सत्य भी प्रिय होना चाहिए, अप्रिय नहीं होना चाहिए। तो नारद जी ने जब कहा आप बिल्कुल विस्तार पूर्वक अपने दुख का कारण बताइए, आप कौन है, आपकी गोद में ये दो अचेत वृद्ध पुरुष लेटे हैं, ये कौन है, और ये जो आपकी सेवा कर रही हैं ये सब कौन है। तब जाकर भक्ति महारानी ने कहा, अहम भक्ति हृतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरो गंगाद्यः सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागता तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि। अहम भक्ति, मैं कौन हूं? मैं भक्ति हूं। इमौ में तनयौ मतौ, ये जो मेरे गोद में दो जो वृद्ध पुरुष है ना, ये मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान तो दूसरे का नाम वैराग्य है। और आपने पूछा ये जो सेवा कर रही हैं ये कौन है, तो सुनिए, गंगाद्याः सरितश्चेमा, ये गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, राप्ती और ये सब नदियां हैं, ये सब सशरीर मेरी सेवा कर रही हैं। सोच कर देखिए। लेकिन बाद में भक्ति कहती है तथापि फिर भी न च मे श्रेयः, मुझे सुख नहीं है। नारद जी बोले आपको किस बात का दुख है देवी?
बोले भैया महात्मन, हे साधु, मुझे जानते हैं किस बात का दुख है? बोले हाँ। बोले एक नियम उल्टा हो गया है, इस बात का दुख है। नारद जी ने कहा क्या नियम उल्टा हुआ? तो कहते नियम ये उल्टा हुआ कि नियम है धीरे धीरे बेटे जवान हो और मां बूढ़ी हो। क्रम तो यही है ना कि धीरे धीरे बच्चे जवान होते हैं, माता पिता सब बूढ़े होते हैं। पर भक्ति कहती है मेरे साथ उल्टा हो गया है। मेरे गोद में जो पड़े हैं वो दोनों मेरे बेटे हैं, लेकिन वो बूढ़े हो गए हैं और उनकी मां मैं तरुणी हूं। मैं तरुणी रहूं या ना रहूं, मुझे इस बात की चिंता नहीं है और ना ही इस बात की प्रसन्नता है, लेकिन कृपा करके मेरी आंखों के सामने, एक मां के सामने उसके बच्चे बूढ़े हो जाए, कैसा लगेगा? तो हे महात्मन, कृपा कर कुछ ऐसा करिए जिससे मेरे बच्चे भी स्वस्थ हो जाए, मेरे बच्चे ठीक हो जाए। मेरी ये जो तरुणावस्था है, इसके प्रभाव से, इसके फलस्वरूप ही मेरे बालक तरुण हो जाए, मेरी जवानी खत्म हो जाए, और मेरे पुत्रों को प्राप्त हो जाए। नारद जी ने कहा देवी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं और मैं जरूर ऐसा कुछ करने वाला हूं। मैं जरूर ऐसा कुछ करूंगा जिससे तुम भी बूढ़ी नहीं होगी और तुम्हारे बच्चे भी जवान हो जाएंगे, युवक हो जाएंगे। आप जल्दी कुछ ऐसा कीजिए। तो नारद जी ने क्या किया? वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठिर मुर्मुर, वेद सुनाने लगे, वेदांत सुनाने लगे, गीता सुनाने लगे। तो जैसे तैसे वो अंगड़ाई लेते, शरीर तोड़ते और जैसे तैसे वो जगते, आंख खोलते। जैसे ही नारद जी का पाठ बंद होता फिर वैसे ही हो जाता। ऐसा नारद जी ने कई बार किया। आकाशवाणी हुई, महात्मन आप चिंता मत करिए देवर्षि नारद, आपका परिश्रम सफल होगा, लेकिन इसके लिए आपको एक संत शिरोमणि का समागम करना होगा। एक संत शिरोमणि मिलेंगे और वो आपको कोई सत्कर्म बताएंगे, उसके करने पर भक्ति का दुख मिट जाएगा। नारद जी ने सोचा, एक बात से तो प्रसन्नता हुई, बोले दुख मिट जाएगा, मेरा उद्यम सफल होगा, लेकिन इस बात से चिंतित हो गए, बोले संत शिरोमणि हैं कौन? आज के समय में तो सभी संत शिरोमणि हो रहे हैं, ओरिजिनलिटी का पता कैसे लगेगा? मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, कई वर्ष पुरानी है। प्रयाग में महाकुंभ था और मैं किसी सज्जन के साथ जा रहा था, गाड़ी में हम सब बैठे थे। एक छोटी सी बात से, इसी बात ये संबंधित है इसलिए आप सबको बता रहा हूं। तो उन भैया ने, उन सज्जन ने मुझसे पूछा, बोले महाराज जी किसी संत का दर्शन कराइए ना। हमने कहा भैया इस कुंभ में जहां देखो वहीं संत हैं, संत ही संत है, कुंभ में संतों की कमी है क्या? तो उनके मुख से निकला कि महाराज जी हमें किसी सच्चे संत का दर्शन कराइए ना। संतों की भीड़ बहुत है, लेकिन किसी सच्चे संत का दर्शन कराइए। तो नारद जी भी सोच रहे हैं संत शिरोमणि कौन है? यहां तो जिसे देखो सब संत शिरोमणि बने फिर रहे हैं, चाहे संत शिरोमणि हो या ना हो, पर टैग तो सबने लगा लिया है। पहचाने कैसे, पता कैसे लगे कि भैया सच्चा कौन है? नारद जी बोले कोई बात नहीं भाई, थोड़ा घूमने चलते हैं, देखेंगे। अच्छा, कुछ लोग तो सर झुका लिए, नारद जी के सामने हाथ जोड़कर सर झुकाकर खड़े हुए। बोले क्यों? बोले जिस प्रश्न का उत्तर खुद नारद जी के पास नहीं होगा तो क्या उस प्रश्न का उत्तर हमारे पास होगा? सब पहले ही सर झुका लिए। बोले ना, जिस बात से नारद जी पार नहीं पाए उससे हम कहां पार पाए। कुछ लोग तो गुफाओं में चले गए, गिरिकंदराओं में चले गए, हिमपत्तियों, हिमाच्छादित हिमखंडों में चले गए। नारद जी समझ गए भैया
हमें भी चलना पड़ेगा। कहां? बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम पहुंचे हैं, तपस्या के लिए उद्यत हुए हैं, लेकिन तपस्या से पहले ही तपस्वरूप सनक सनंदन सनत कुमार सनातन सामने से आते दिखाई दिए। बड़े भैया हैं नारद जी के, इन्होंने पूछा है किस बात की तुम्हें चिंता है? कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी धनी व्यक्ति का धन लुट गया हो, उसका मुंह कैसा हो जाएगा? बोले आपका वैसे ही हो गया है। किसी ज्ञानी व्यक्ति का ज्ञान लुप्त हो जाए, विलुप्त हो जाए, उसका मुंह कैसा हो जाएगा? बोले आपका ऐसा ही हो गया। ये क्यों? यद्यपि आप तो विरक्त महात्मा है, आपकी तो सारी संपत्ति, नारद जी के पास टोटल 2 संपत्ति है, 2 प्रॉपर्टी के मालिक है नारद जी बस। बोले क्या क्या? बोले एक उनके हाथ पर है, एक उनके जीभ पर है। नारद जी के पास 2 ही संपत्ति है, एक उनके हाथ में, एक उनके जीभ पर। हाथ में क्या? बोले वीणा। वीणा है ना, तुम्बरू, एक तो वीणा है। बोले हाथ की संपत्ति वीणा है और जीभ की संपत्ति भगवान नारायण का नाम है। ये 2 संपत्ति है नारद जी के पास। तो बोले आपका क्या लुट गया? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? किसी धनी का धन लुटता है तो परेशान होता है, किसी ज्ञानी का ज्ञान लुटता है तो परेशान होता है, किसी संपत्तिवान की संपत्ति लुट जाए तो। आपका तो कोई घर बार भी नहीं है कि उसमें आग लग गई हो तो आप दुखी हो रहे हो, रो रहे हो। बोले हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बोले फिर? बोले तो सारी की सारी ज्यों की त्यों सारी घटना सुनाई है, शुरू से लेकर। सनकादिक बोले इस बात से आप चिंतित हैं? आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हरिद्वार चलिए, आनंद नाम का घाट है, हम और आप वहां बैठेंगे और सत्कर्म करेंगे। नारद जी समझ गए थे संत शिरोमणि तो यही है, हमारे बड़े भैया। अब सत्कर्म करेंगे तो नारद जी ने जैसे ही सुना कि सत्कर्म करेंगे तो नारद जी ने हाथ जोड़कर पूछा, भैया उस सत्कर्म का नाम तो बताइए, क्या है उस सत्कर्म का नाम? तब सनकादिकों ने उस परम सत्कर्म का नाम बताया। हे भैया नारद, हम वह सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करेंगे। नारद जी बोले भैया भागवत तो वेद वेदांत का सार ही तो है, तो मैंने तो वेद भी सुनाया, वेदांत भी सुनाया, गीता भी सुनाया, तो उनसे जब दुख की निवृत्ति नहीं हुई, जब उनसे कष्ट नहीं मिटा, तो भागवत से कैसे मिट जाएगा? सनकादिक कहते हैं कि आम की जो गुठली होती है, उस गुठली में क्या क्या होती है? आम की गुठली में किस किस चीजों की संभावना है? आम की एक छोटी सी गुठली में एक पौधा है, फिर धीरे धीरे एक वृक्ष है, पेड़ है, फिर उसके बलकल हैं, छाल हैं, फिर टहनी है, शाखाएं हैं, पत्र हैं, पुष्प हैं, मंजरी हैं, फूल हैं, गोंद है। सबसे अंतिम में क्या है? सबसे अंतिम में आम की गुठली में सबसे अंतिम में क्या निकलता है? फल, आम का फल है ना, सबसे अंतिम में बनता है। तो सनकादिक कहते हैं नारद, आम की गुठली को कोई तोड़े फोड़े और खोले तो क्या उसमें मिलेगा? उसे क्या पेड़ मिलेगा? क्या छाया मिलेगी? क्या टहनियां, पत्ते, पत्र, पुष्प, मंजरी और अंतिम में जो आम का फल होता है, क्या कुछ भी मिलेगा? बोले कुछ भी नहीं। बोले उस गुठली को एक बढ़िया सी भूमि चाहिए, फिर थोड़ा आर्द्रता चाहिए, थोड़ी नमी चाहिए, थोड़ा सूर्य का प्रकाश चाहिए, थोड़ा जल का सिंचन चाहिए, थोड़ी छांव चाहिए, बढ़िया वातावरण चाहिए, तब धीरे धीरे वही गुठली पौधा, वही पेड़, और उसके बाद सबसे अंतिम में प्राप्त होता है फल। तो बोले भैया ये भागवत की कथा भी वैसे ही सबसे अंतिम में जो फल है ना, ये भागवत की कथा फल स्वरूप है। जो स्वाद,
जो मिठास, जो दिव्यता और जो मधुरता और जो रस आम की गुठली में नहीं होता, और आम की गुठली से लेकर पौधे, पौधे से पेड़, टहनी, शाखा, पत्र, पुष्प, मंजरी, फल फूल किसी में नहीं होता, वो अंतिम में जो सबसे बाद में जो फल लगता है आम, और वो भी कच्चा नहीं, पक जाता है तब, बोले उसमें जो मिठास होती है वो इनमें किसी में नहीं होती। लेकिन निकला तो फल आम की गुठली से ही है। तो वो कहते हैं कि जो फल वेद में नहीं है, वेदांत में नहीं है, तो किसी में नहीं है भैया, वो फल भागवत के दिव्य कथा में है, दिव्य रस में है। इससे जरूर मंगल हो। सुंदर घोषणा हुई है और सबको कथा के लिए आमंत्रित किया गया है। भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाः तथा शीघ्रम माया तप्रेम तत्पराः। हे प्रेम से परिपूर्ण हृदय वाले प्रेमियों, हे रस के भंडार से रसान्वित भक्तों, आप सब जितनी शीघ्र से शीघ्र हो सके कृपा करके हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पर श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य कथा का गायन होने जा रहा है, कृपा कर पधारिए। भवन्तश्च तथा शीघ्रम, जितनी शीघ्रता से हो सके उतनी शीघ्रता से। ऐसी चिट्ठी बटी सब, और हरिद्वार के घाट पर दिव्य संवर्ध हुआ है भक्तों का। सुंदर भगवान की कथा गा रहे हैं, आप सब कथा सुन रहे हैं। आज भागवत जी के महात्म्य का सत्र है। प्रायः प्रथम दिन विलंब हो ही जाता है, तो आप सब एक भजन भाव का आनंद लीजिए, और इसके बाद हम धीरे से उस ओर बढ़ चलेंगे जिस ओर भागवत कथा के कुछ महात्म्य के अंश को श्रवण करते हुए आज विश्राम की ओर। और आज विश्राम जब थोड़ी देर में होगा कथा का, तो आप सबको, यद्यपि आप सबके पास सूचना है, फिर भी आप सबको अनाउंस कर दिया जाएगा। कल से समय पर सब रूटीन में सब आएं, समय पर आएं, ताकि कथा का विश्राम समय से हो सके। आप सब एक भजन भाव का आनंद लीजिए, फिर कथा सागर में बढ़कर आगे बढ़ेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सनकादिक नारद जी से कहते हैं, भैया आप तनिक भी चिंता मत करिए, जिस उद्देश्य के लिए यह सत्कर्म किया जा रहा है, इस सत्कर्म से उस उद्देश्य की पूर्ति परिपूर्णतया होगी, पक्की बात है। नारद जी बोले, भैया ये बात आप अपने इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? आनंद में मग्न होकर सनकादिक कहते हैं, हे नारद जी, जानते हैं मैं ये बात इतनी विश्वास पूर्वक कैसे कह पा रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं। बोले क्या जानते हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि जो लोग जी रहे हैं उन्हें तो श्रीमद् भागवत भगवान की कथा तारती ही तारती है। जो लोग मर गए हैं उन्हें भी भगवान की कथा तार देती है। क्या कहा? जो जीवित हैं वो सुन ले तो वो तो तरी जाते हैं, लेकिन अगर कोई मर गया हो और उस मृतक के प्रति कथा करा दी जाए तो मरे हुए भी तर जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। नारद जी बोले, भैया ऐसी बात है? सनकादिक कहते हैं, भैया ऐसी बात है, और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है। बोले फिर? बोले जो जी रहे हैं भागवत की कथा उन्हें भी तारती है, जो मर गए हैं भागवत की कथा उन्हें भी तारती है। और इतना ही नहीं भैया, जो मरकर अधोगति को प्राप्त हो गए हैं, दुर्गति को प्राप्त हो गए हैं, जो मरकर भूत प्रेत बन गए हैं, उनको भी भगवान भागवत की कथा तार देती है। नारद जी ने कहा, आपके पास इस बात का कोई प्रमाण है? कोई कथानक है? कोई घटना है? कोई अतीत में, पूर्व में कोई घटी घटना है जिस बात से यह बात प्रमाणित हो सके?
सनकादिक बोले हाँ भैया बिल्कुल। तुंगभद्रा नदी के तट के किनारे एक सुनहरा, सुंदर सा, पावन सा, पुनीत सा ग्राम बसा है। वहां एक दंपति रहते हैं, पति पत्नी। परमात्मा की कृपा से उनके पास सब कुछ है, धन धान्य का भंडार है, भक्ति भाव भी है, जप तप भी है, सब कुछ है। पर सब कुछ होने के बावजूद भी उनके जीवन में एक चीज का अभाव है, एक चीज की कमी है। बोले क्या? बोले उस दंपति के पास संतान नहीं है, बच्चे नहीं है। जो देवता हैं, पति महाराज का नाम है आत्मदेव, और उनकी पत्नी बड़ी विख्यात है, उनको सब जानते हैं, उनका नाम है धुंधुली। जितने सरल आत्मदेव उतनी ही टेढ़ी धुंधुली, कर्कश बोले, कड़वी बात करे। जहां जिस चीज की आशंका न जतानी हो वहां उस चीज की आशंका अवश्य जताए। जिस बात की चिंता कतई न करनी हो उस बात की चिंता खूब करे। जो बात न कहने योग्य हो वह बात भी कहे, जो कार्य न करने योग्य हो वह कार्य करे। कुल मिलाकर 100 की सीधी बात, जिस प्रकार से जीवन न जिया जाए वह उसी प्रकार से जिए। और आत्मदेव बेचारे सीधे साधे ब्राह्मण देवता, बढ़िया भगवान का भजन करते, प्रणाम करते, तीर्थ यात्रा करते, पर उनके मन में पुत्र की कामना, संतान नहीं है। भोग तो हैं, भोग तो खूब है, भोग तो प्रचुर मात्रा में है, पर भोगने वाला कोई नहीं है। तो भोगने वाला होना चाहिए ना। एक दिन आत्मदेव वन में भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते एक संत का दर्शन हुआ आत्मदेव को। अब चूंकि आत्मदेव ने सत्संग किया था, अभी आप सब ने कथा के प्रारंभ में सुना कि सत्संग की बात तब सफल होती है जब वह याद रहे। वह महत्व की कब? बोले जब स्मृति में बनी रहे। बढ़िया से बढ़िया कोई मिठाई हो, बढ़िया से बढ़िया कोई व्यंजन हो, बढ़िया से बढ़िया कोई आहार हो, लेकिन वह जीभ पर ना पड़े तब उसके लाख बढ़िया होने से क्या लाभ। तो कोई बढ़िया से बढ़िया बात हो, कोई बढ़िया से बढ़िया उक्ति हो, कोई कथन हो, कोई सूत्र हो, कोई बढ़िया सा स्लोगन हो, कोई बढ़िया सा कोई सूत्र हो, और वो याद ही ना रहे तो फिर बढ़िया से बढ़िया सूत्र और बात, काम की बात किस काम की। लेकिन आत्मदेव सत्संगी था, उसे सत्संग में सुनी हुई एक बात याद थी। जंगल में भी क्या बात याद थी? बोले सच्चे संत मिल जाएं, सच्चे संत मिल जाएं तो झोली भर ही देते, झोली में वो डाल ही देते जो चाहिए होता है। आपको एक बात बताएं, आप ध्यान से सुनिए। संत में वह सामर्थ्य है जो आपके भाग्य में नहीं होता, वो भी आपको सुपुर्द कर देते, वह भी आपको प्रदान कर देते हैं। आत्मदेव को संत दर्शन हुआ और आत्मदेव तो गिर पड़े चरणों में। तो महाराज अश्रुपात होने लगा, अश्रु बहाने लगे। संत ने आत्मदेव को उठाया, हृदय से लगाया। ब्राह्मण देवता, क्यों रोते हो, क्यों इतने परेशान हो, क्यों तड़प रहे हो, क्यों बिलख रहे हो? इन आंखों से ये अश्रु जो हैं ये शीतल नहीं है, ये ठंडे आंसू नहीं है, तो गरम गरम है भाई। अच्छा देखिए क्या प्रकृति है, क्या नियम है, क्या स्वभाव है। आप प्रसन्नता में रोएं तो आपके आंसू गर्म नहीं होते, शीतल होते, ठंडे होते हैं, ठंडा ठंडा लगता है। और सुख का जो अश्रु होता है वो शीतल होता है, और जो दुख के आंसू होते हैं वो भैया आग की तरह तप रहे होते हैं, गरम गरम आंसू। वो आंसू छुअन स्पर्श
महसूस किया। संत ने बोले ये तुम्हारे आंखों से अश्रु, वो भी गर्म, क्यों रो रहे, किस बात का कष्ट है? हाथ जोड़कर उसने निवेदन किया, बोले महाराज सब कुछ है, आपका पूरा आशीर्वाद है, भगवान की पूरी कृपा, एक कमी है। संत ने कहा क्या? बोले कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, नहीं संतान है, आंगन है पर आंगन में किलकारी नहीं है, गूंज नहीं है, तोतली वाणी नहीं गूंज रही, वो ठुमक ठुमक का चलना नहीं है हमारे आंगन में, कोई आगे आगे भागे हम उसके पीछे पीछे भागे, ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसा सुख नहीं है, ऐसा सौभाग्य नहीं, वही चाहिए, कोई आगे आगे भागे हम उसके पीछे पीछे भागे, कोई तोतली वाणी बोले और हम कानों से सुने और हमें मीठी लगे, किसी की उठपटांग हरकत हमें हमारे मन को भाए, ये सब कहाँ है हमारे पास? तो बाकी सब कुछ है। हमारे घर में लड्डू बहुत है पर लड्डू नहीं है। हमारे घर में लड्डू है पर लड्डू खाने वाला लड्डू नहीं है, वो वही चाहिए। संत ने देखा माथे की लकीरें स्पष्ट लिखा था, भैया एक जन्म की कौन कहे, 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। संत ने कहा ब्राह्मण देवता सावधान हो जाइए, इस जन्म में नहीं अगले 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनाम मुंजा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। विवेकम तू समासाद्य त्यज संसार वासना। अरे भैया ये क्या पागलपंती की बात कर रहे हो, क्या बेवकूफी भरी बात कर रहे हो? अरे अब थोड़े समय बाद तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे, कोई तुम बच्चे लग रहे हो, कोई तुम युवक हो, कोई तुम जवान हो, अरे तुम बूढ़े हो चले हो और बुढ़ापे में भी तुम्हें संतान चाहिए, अंतिम समय में संतान की कामना करते हो। अरे भैया अब कामना छोड़ो, अब वासना छोड़ो, अब थोड़ी उपासना करो, थोड़ी आराधना करो। अब तुम्हारा कल्याण कामना में नहीं है, अब तो तुम्हारा कल्याण आराधना में है, उपासना में है। जब कोई किसी याचना के वशीभूत हो जाता है तब उसको बड़े से बड़े ज्ञानी की बात भी समझ में नहीं आती। हाँ, आत्मदेव को भी संत की बात समझ में नहीं आई। आत्मदेव ने कहा था हमने तो सुना था सत्संग में संत की शरण में जाने पर दुख मिट जाता है, ये तो उल्टी गंगा बह रही है। हम तो आपकी शरण में आए तो हमारा दुख बढ़ गया, हमको अभी यही दुख था कि इस जन्म में कोई संतान नहीं, आपने एक और बात बता दी, अगले 7 जन्मों तक संतान नहीं है, तो दुख तो घटना था, मिटना था, बढ़ गया। मेरे पास एक विकल्प है, क्या? या तो पुत्र की प्रसादी दीजिए, आप संत हैं और संत का मतलब ही समर्थ, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए तो नाश ही विघ्न अनेक।